नमस्कार, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष डेयरी फार्म सुरहा। बहुत सारे लोग या डेयरी के सचिव जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो पूछते हैं कि आपके ये ऑनलाइन वीडियो बनाने का, चैनल पे अपलोड करने का क्या उद्देश्य था। तो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने मेरी डेयरी चलाते हुए मुझे लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। तो बनास अमूल पे क्या है कि लगभग लोगों का दूध इसी भाव लगता है। 20 से 25% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका 70-80 प्लस लगता ही लगता है। तो हमारे गांव के एक चचा हैं, हमारे गुरुदेव। उनको गुरु गुरु के नाम से सब लोग जानते हैं। नाम है उनका हरिओम द्विवेदी। तो ये उनका आइडिया था कि जब गांव में, हमारे गांव में लोग, आसपास के गांव में लोग जो निजी डेयरियों वाले लोग हैं, जो निजी डेयरियां चलाते हैं, जो दूध खरीद करते हैं प्राइवेट, तो उन लोगों को भरोसा नहीं होता था कि दूध इतना महंगा भी लग सकता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या है कि दूध के रेट वही रहे हैं, 50, 52, 55, पूरा ब्यात इसी भाव ख़त्म हो जाता था। तो किसी को भरोसा ही नहीं होता था कि इतना दूध महंगा भी लग सकता था। तो उनका ये आइडिया था कि तुम जो है एक वीडियो बना लो और हम उनको दिखाएंगे जाके। तो जब उन्होंने ये वीडियो बनाने वाला और दिखाने वाली बात कही, तो मेरे दिमाग में आइडिया है। मैंने कहा वीडियो जब बनानी है तो क्यों ना उसको एक चैनल बना के अपलोड कर दें, उसकी लिंक तुम्हें दे दें। अब हम जब वीडियो मोबाइल से बनाते हैं, उसको व्हाट्सअप से सेंड करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सेंड करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना सेंड कर दें। और लगभग लगभग आजकल लोग गांव हो या शहर, सभी जगह मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते ही हैं। तो मैंने जो जिन लोगों का दूध महंगा लगता है उनकी वीडियो बना के और चैनल पे अपलोड कर दी। तो हमारे गांव के लोगों को भरोसा होने लग गया। तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ सैंपल की टेस्टिंग बढ़ी। तो लगभग जैसे 10 में से 6 से 7 कस्टमर तो ऐसे होते हैं जिनका मतलब हाई फैट आता ही है। और हमारा जो लोकल एरिया है, शाहजहानपुर ज़िले के आप जलालाबाद क्षेत्र में लगता है। ये तहसील हमारी कलान लगती है, तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर दूध के जो रेट हैं वो वास्तविक में बहुत ज़्यादा कम रहे हैं। ऐसे समझ लो कि आज से 8 महीने पहले मेरा गाय भैंस का जो मिक्स दूध था, मेरा लगभग उस टाइम 1.5-2 कुंटल का प्रोडक्शन था, 1.5 कुंटल का प्रोडक्शन था। तो वही 40-42 रुपये। और जब लोग बोलते हैं ना कि इतनी फ़ैट पे इतना दूध लगता है, तो हमारे यहाँ गेम ये होता था कि फ़ैट कभी आती ही नहीं थी। हम लोग 100-120, जो 100 मतलब 10 फैट और 120 मतलब 12 फैट, इतनी फ़ैट पे कभी पहुँच ही नहीं पाते थे। क्योंकि मशीनें ऑलरेडी ऑलरेडी निजी डेयरियों की बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं, तो हम लोगों को भाव मिल ही नहीं पाता था। गाय का दूध है वो 30-32 रुपये पे ख़त्म हो जाता था, और भैंस का दूध 50-52 रुपये पे। और जो मिक्स दूध होता था वो है 40-42 रुपये पे ख़त्म हो जाता था। पूरी ये एरिए का यही हाल था। जो आसपास का 10 से 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस पे यही हाल था। और दूसरी चीज़, मैं किसी निजी डेयरी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक बार एक आनंदा डेयरी के सुपरवाइजर साहब से मेरी बात हुई थी। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये सर, जैसे दूध जब बकाना हो जाता है तब तो दूध ज़्यादा रुपए में लगना चाहिए। तो उनका ये आंसर था कि हम तो इनकी मशीन में जो है रेट बढ़ाने को बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब हमारे यहाँ इसी भाव दूध मिल रहा है तो हम क्यों बढ़वाएं। ये हमारे यहाँ निजी डेयरियों के जो सचिव होते हैं उनकी सोच होती है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं किसान का, पशुपालक का नुकसान होता है। वह थोड़े से लालच में, अब व्यवहार में हमारे यहाँ एक घरुआपंथी बहुत चलती है, वो परिवारवाद जिसको बोलते हैं। कोई घरुआपंथी में, कोई रिश्तेदारी में, कोई प्यार मोहब्बत में निजी डेयरियों से जुड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाता है। और वह नुकसान उसका लंबे समय तक होता रहता है। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि अगर आप देखो सफल पशुपालक बनना चाह रहे हो, पशु पालते हो, तो सीधा सा एक ही फंडा है, मोह माया छोड़ो। जहाँ आपका दूध महंगा लगे और परमानेंट महंगा लगे, ये नहीं कि आपको 10 दिन महंगा खरीद लिया, 11वें दिन से डाउन कर दिया। एक एवरेज ले लो जहाँ पे कस्टमर पशुपालक हों, बड़े बड़े दूध दे रहे हों, उनसे पूछ लो। या छोटा पशुपालक हो, लंबे समय से एक समिति पे दूध दे रहा हो, तो आप उससे पता कर लो कि यहाँ पे लगभग साल भर का क्या भाव रहता है। और बनास डेयरी, अमूल डेयरी की एक और ख़ास चीज़ है कि ये डेयरी 365 दिन ओपन रहती है। अब जैसे मेरे पास सीज़न पे लगभग 2.5-3 कुंटल का प्रोडक्शन तो खुद का ही हो जाता है। अब एक दिन के लिए डेयरी बंद हो गई तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं 2.5-3 कुंटल दूध लेके कहाँ जाऊँगा। तो वो वाली सी बात होती है। और अमूल में क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि डेयरी 365 दिन और दोनों शिफ्ट में ओपन रहती है, चाहे होली हो, दिवाली हो। अभी कोविड हुआ था, अच्छी खासी डेयरियाँ बंद हो गई। आप लोगों को भी पता होगा, कोई निजी डेयरी नहीं खरीद कर रही थी। कोविड में भी पर डे दोनों टाइम गाड़ी चली है अमूल की। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और हमें लंबे समय तक काम करना है। पशुपालन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 2 महीने कर लिया या छुट्टियों में आए तो महीने भर कर लिया। ये तो साल के 12 महीने वाला काम है। तो जुड़िए अमूल से आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ। धन्यवाद।